राम जी अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा के लिए वन में चले गए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। राज्य का त्याग कर दिया। बहुत ध्यान से सुने, क्या करें, ये घड़ी अलग हो जाए तो बढ़िया से कह पाए। ये जो है राम जी जिस धर्म का पालन कर रहे हैं ना, वो धर्म है सामान्य धर्म। महाराज जी, राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। ये बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अत्यंत प्राचीन प्रसिद्ध टीकाकार श्री स्वामी गोविंद राजाचार्य जी महाराज, गोविंद राज स्वामी, अपनी भूषण टीका में, वाल्मीकि रामायण की टीका में ये बात लिख रहे हैं। जैसे श्रीधरी टीका भागवत की टीका में बहुत आदर को प्राप्त हो रही है, ऐसे ही वाल्मीकि रामायण की टीकाओं में सबसे अधिक प्रामाणिक टीका भूषण टीका है। इस टीका पर हनुमान जी ने हस्ताक्षर किया है। हनुमान जी ने कहा, गोविंदराज स्वामी जी, आपने जो कुछ लिखा है वो एकदम सत्य लिखा है। ये श्री रामानुज संप्रदाय की पवित्र परंपरा में है और इनका काल भी बहुत पुराना है। रामानुजाचार्य जी के काल से थोड़ा सा पीछे का काल है। तो लगभग इनको भी हम समझते, गोविंदराज स्वामी को भी 800-900 वर्ष हो रहा होगा। स्वामी जी को 1000 वर्ष हो रहे हैं, 800-900 वर्ष हो रहा होगा। वे कहते हैं राम जी जिस धर्म का आचरण कर रहे हैं वो सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म क्यों? बोले सामान्य धर्म कहने से उसमें कोई महिमा में अंतर नहीं आया। अहिंसा, सत्यमस्ते, शौचमिंद्रिय निग्रह आदि जो 10 धर्म के लक्षण हैं उनको राम जी पालन कर रहे हैं। सामान्य धर्म है। पर लक्ष्मण जी का धर्म सामान्य नहीं है। लक्ष्मण जी का धर्म राम जी के धर्म से बड़ा है। लक्ष्मण जी का धर्म बड़ा क्यों है? क्योंकि राम जी के धर्म का संबंध लोक से है और उस धर्म का आचरण करके जीव को परलोक में सुख मिलेगा। इतने ही से राम जी के धर्म का संबंध है। इसलिए राम जी को उपासित लोकाय कहा। राम जी ऐसा ही करते जिससे सबको प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले। मानवता का परम परम आदर्श प्रभु अपने चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। पर लक्ष्मण जी का ये धर्म नहीं है। लक्ष्मण जी का धर्म है, वो कहते महाराज आपका धर्म अलग और हमारा धर्म अलग। बोले सगे भाई होकर अलग अलग धर्म? हाँ, अलग अलग धर्म है। क्या? बोले आपका धर्म है पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या के सिंहासन को भी ठुकरा कर जंगल में चले जाना, ये आपका धर्म है। और तुम्हारा? अरे तुम्हारा भी यही है, क्योंकि हम अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करके जा रहे हैं और इस समय भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, वे ननिहाल में हैं। पिताजी की अवस्था तुम देख रहे हो, माताओं की अवस्था देख रहे हो, प्रजा का रुदन तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम यहीं रहकर पिता माता की सेवा करो, प्रजा के आंसू पोछो। क्योंकि जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकार। जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी। उसको नरक जाना पड़ता है।
लक्ष्मण जी बोले स्वर्ग नरक आप जानो, हम नहीं जानते। हम तो केवल और केवल आपको जानते हैं। हमारे धर्म का संबंध न लोक से है न परलोक से। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिद्धति। हमारा धर्म कर्म सब कुछ आप हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाओ कहाँ तज पद जल जाता। मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। आप आज्ञा करेंगे कि लक्ष्मण मेरी आज्ञा है, तुमको यहीं रहना, कहीं नहीं जाना है। तो भगवान मैं आपसे उत्तर तो नहीं दे सकता, आपकी बात काट तो नहीं सकता, मैं आपका दास हूं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, गोविंदराज स्वामी जी भाव दे रहे हैं टीका में कि प्रभु ये धर्म का आचरण, शास्त्र के निर्देशों का विधि निषेध का पालन यह कोई जीवित व्यक्ति करता है कि मृत? मरा हुआ क्या करेगा समझाएगा इतनी? बोलो। न पाप कर सकता न पुण्य कर सकता। तो जिस क्षण आप अवध नगर को छोड़कर जाएंगे, इस लक्ष्मण के प्राण पिंड से निकलकर आपके पीछे चल पड़ेंगे। ये मृत लक्ष्मण की देह कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण देह है और उस देह का प्राण तो श्री राघव। राम जी का गला भराया, बोले अब इनसे कह दिया कि रहो तो कहीं ऐसा ना हो कि यहीं प्राण त्याग दे। बोले जाओ अपनी मैया से अनुमति लेके। मैया तो थाल सजा के ठाड़ी थी। आहा। तुमरे ही भाग राम बन जाएं। लक्ष्मण तुम्हें सेवा का सौभाग्य देने के लिए प्रभु वनवास की लीला का अभिनय कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें न कैकेयी का दोष है न पिताजी का दोष है, ये तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है। क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहां राम जी हैं वहीं अयोध्या है। जहां दिन है, जहां सूर्य हैं वहीं दिन है। इसलिए तातम है? रामं दशरथं विद्धि। वाल्मीकि रामायण का श्लोक। रामं दशरथं विद्धि, मातरम जनकात्मजा। बेटा आज के बाद पिताजी का दर्शन राम जी में ही करना। मेरा दर्शन मुझ में नहीं, मेरा दर्शन जानकी जी में करना। हाँ।
रामं दशरथं विद्धि मातरं जनकात्मजाम् अयोध्याम अटवीं विद्धि। अयोध्या को जंगल समझना और जंगल को अयोध्या समझना। गच्छतात यथा सुखम। जाओ। लक्ष्मण जी चल पड़े। और भैया सेवा करना किसी को सीखना हो, प्रभु की सेवा कैसे की जाती है, तो सेवा धर्म के आचार्य भगवान शेष हैं, भगवान लक्ष्मण हैं, यही सेवा करना सिखाते हैं। सेवत लखन सिय रघुवीर, सेवत लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। यदि हम कहें कि संस्कृत के कवियों में उपमा कालिदास है, तो भाषा में तुलसीदास जी की कोई जोड़ नहीं है। कैसी अद्भुत उपमा है। अविवेकी पुरुष जैसे शरीर को दिन रात देखता रहता है, शरीर को ही, शरीर की सेवा करता है, ऐसे ही परम विवेकी लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। राम जी का धर्म सामान्य, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष। भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी के धर्म से ऊपर है। ये हम अपने मन से कोई नहीं कह रहे, ये गोविंदराज स्वामी जी के भाव कह रहे हैं। भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म है, विशेषतर। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म, भरत जी का विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म में क्या है? ये विशेषतर धर्म ही हमारी ब्रजांगनाओं का धर्म है, और इस धर्म के मूल आचार्य श्री भरतलाल जी। इसी को हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा तत् सुख सुखित्व। अपने सुख की वासना का लेश भी न हो, पूरी तरह श्री ठाकुर जी के सुख में ही सुख का अनुभव करना। और इस धर्म के मूल आचार्य श्री भरत जी है, इसलिए गोपी भाव के प्रमुख आचार्य तो श्री भरत जी महाराज। महाराज जी, राम जी को वनवास मिला है, भरत जी को तो नहीं मिला। भरत जी को तो राज्य मिला है, पर अपनी माता के प्रस्ताव को तो ठुकरा ही देते हैं। कौशल्या और सुमित्रा के प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं, मंत्रियों के प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं, प्रजा के भी प्रस्ताव को ठुकरा देते। कहां तक कहें महाराज जी, भरत जी महाराज अपने गुरुदेव वशिष्ठ के प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं विनम्रता पूर्वक। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है जगरहे च पुरोहितम। भरी सभा में वशिष्ठ जी की निंदा कर रहे हैं भरत जी, और गुरु निंदा से बड़ा कोई पाप है क्या? किसकी हिम्मत जो वशिष्ठ जी की निंदा कर सके? सूर्यवंश के प्रथम पुरुष वैवस्वत मनु से लेके अब तक सूर्यवंश के साक्षी कितने राजा महाराजा आए और चले गए, वशिष्ठ जी वही है। द्वितीय ब्रह्मा है वशिष्ठ। लेकिन आज भरत लाल की उस प्रेम से सनी अटपटी, जिसमें लगता था कटुता भरी है, पर उस वाणी को सुन करके आज वशिष्ठ का रोम रोम खिल गया। बोले आज तक सूर्यवंश में मेरी ऐसी स्तुति किसी ने नहीं की। आप लोग कहेंगे बस भरत जी ने क्या कह दिया होगा ऐसा? भरत जी ने यही कहा कि गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी की गरिमा में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पाप इतने प्रबल हैं, मेरा अपराध इतना भारी है कि मेरे अपराध के कारण लगता है गुरुजी की भी मति मारी गई है। मैं खूब सोचता था, मेरी माता ने जो पाप कर्म किया,
मैं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं जानता था कि आप सब यही कहेंगे कि तुमको पिताजी ने राज सिंहासन दिया है, तुम स्वीकार करो। लेकिन मुझे विश्वास था सब भले ही इसका समर्थन करें, पर गुरुजी कभी हमारे भाव के विरुद्ध नहीं कर सकते। गुरुजी यही कहेंगे, बेटा भरत, तुम्हारे जैसा मेरा सत शिष्य यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इस राष्ट्र में फिर आदर्श की स्थापना कौन करेगा। हमको लगता था कि गुरुजी जरूर कहेंगे नहीं 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 ये गलत है, भरत जी नहीं बैठेंगे सिंहासन पर गुरुदेव आप कहते हैं कि बैठो। मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। आप ठीक ठीक निर्णय क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपकी बुद्धि को क्या हो गया? तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदरी जिमि तुम रे हा। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदरी जिमि तुम रे हाथा। सो गुसाई यही विधिगत छेकी, सो गुसाई यही विधिगत छेकी, सके कुटारी देख जो थे, सके कुटारी देख जो थे। इलाको सिद्धिमन बना देने वाले हैं आप, हम आपको जानते हैं। सब कुछ उलट पुलट कर देने वाले। आपकी बुद्धि को क्या हो गया गुरुजी? आपकी बुद्धि तो ठीक है, मेरा पाप ही ऐसा है जो आपकी वाणी से गलत निर्णय करा रहा है। वशिष्ठ जी के नेत्र भर आए, बोले भरत तुम ठीक कहते हो, अब तक मुझे बुढ़ापे में नहीं घेरा था, लेकिन श्री राम के अयोध्या से जाने के बाद लगता है मेरे ऊपर भी वृद्धावस्था ने आक्रमण कर दिया है। मेरी बुद्धि शिथिल हो गई है, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। मैं अब धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता। बेटा भरत, अब तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा, और जब तुम्हारा निर्णय मेरा निर्णय होगा तो सबको सिरोधारी होगा। बेटा आज मैं थक गया हूं, फैसला तुमको करना है। मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे आक्षेप को सुनकर रुष्ट नहीं हूं, प्रसन्न हूं। भरत जी ने कहा पुनि दारुण दीनता, सब ही कहूं क्या है संत की वाणी महाराज जी? आपने दारुण दीनता, सबई कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरन न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। बिना राम जी के चरणों का दर्शन किए बिना हृदय की जलन शांत नहीं होगी। सबने कहा साधु 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 साधु, जय हो जय हो जय हो जय हो। भरत जी पैदल चल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया है जहां तक प्रभु रथ पर चलकर गाएं वहां तक तो रथ पर चलो। कहा गुरुजी आपको हो क्या गया? सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सिर बल जाऊं
उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। प्रभु चरणों से चल के गए हैं तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए, पर मैं सेवक धर्म के पालन में कच्चा साबित हो गया। चित्रकूट पधारे हैं भरत जी, प्रयाग पधारे हैं भरत जी, चित्रकूट पधारे हैं भरत जी। और भरत जी की एक विशेषता है, जहां पहुंचते हैं वहीं हृदय सम्राट बन जाते हैं। अयोध्या में महाराज जी जब भरत जी प्रवेश किए थे ना, तो भरत जी को देखकर लोग घरों में घुस गए थे, इनका मुंह ना देखना पड़े। राम जी के समान सौंदर्य जिनमें है, उन भरत जी का मुंह नहीं देखना चाहते थे लोग। जब भरत जी शत्रु जी आए थे तब सामने पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। आज हालत ये है कि प्रत्येक अवधवासी के हृदय सिंहासन पर भरत जी विराजमान है। वे राजगद्दी पर तो नहीं बैठे, पर सबके हृदय सिंहासन पर बैठ गए। निषादराज गो को भी संदेह था, पर उन कोल भील निषादों के हृदय सिंहासन पर भी भरत जी बैठ गए। अरे और तो और प्रयागवासी श्री भरद्वाज प्रभृति ऋषियों के हृदय सिंहासन पर भी बैठ गए। ऐसे नहीं वैसे नहीं, कैसे बैठे? आहा, वे कहते हैं हमने जितने भी निष्काम भाव से साधन किए, उनका परम फल मिला श्री राघव का दर्शन। लेकिन हम सोचते थे राघव के दर्शन का भी कोई फल होगा क्या? ते ही कर फल पुण्य दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सब साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। हमारा सौभाग्य। चित्रकूट के महात्मा सब बहुत घबरा रहे थे। अब आफत आई, भरत जी आ गए, ले जाएंगे राम जी को। कितने आनंदित थे हम लोग। लेकिन जब भरत जी का आर्तनाद चित्रकूट के महात्माओं ने सुना, महाराज जी महात्माओं की बात जाने दीजिए। चित्रकूट के कोलभील रो रो कर कहने लगे, हमारी इच्छा होगी तो हम अयोध्या जाकर प्रभु का दर्शन कर लेंगे, पर भरत जी का आर्तनाद हमको सहन नहीं होता है। राम, श्री राम जब उच्चारण करते हैं, चित्रकूट की शिलाएं पिघल कर बहने लग जाती हैं। राम जी सोचते थे कि ये महात्मा लोग हमको रोकेंगे जाने से, भरत जी को समझाएंगे। लेकिन भरत जी उनके भी हृदय सम्राट बन गए। वो सब कहने लगे कोई बात नहीं, राम जी को चले जाना चाहिए वापस। राम जी ने सोचा मेरे ससुर जी मेरे पक्ष में जरूर खड़े रहेंगे, और तो कोई रहे न रहे, ससुर जी जरूर समझाएंगे, क्योंकि वो तो ज्ञानियों में शिरोमणि है, वो रोने धोने वाले नहीं है। वो समझाएंगे कि देखो कोई बात नहीं, तुम वहां रहो, ये यहाँ रहें। 14 वर्ष भीतर में कितना समय लगता है। लेकिन जनक जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। जनक जी ने भी कहा, रामभद्र मुझे तो लगता है भरत का निर्णय ही संपूर्ण धर्म शास्त्र का सार सर्वस्व है। हमको तो भरत का मत ही ठीक लगता है। वो भी उनके पक्ष में चले गए। राम जी के 2 वोट ऐसे हैं जो कभी उनके विरुद्ध नहीं जाने वाले। एक तो श्री लक्ष्मण जी और एक श्री किशोरी जी। पर लक्ष्मण जी और किशोरी जी भी भीतर से इसी पक्ष में चले गए। बोले कोई बात नहीं,
जब कह ही रहे हैं भरत जी प्रस्ताव कि भाई तुम्हारे बदले हम 14 वर्ष, तो शत्रुघ्न जी और भरत जी 14 वर्ष वन में रह जाएंगे, तो राम जी अयोध्या चले चलें, कोई बात नहीं है। जानकी जी भी कह रही थी ये दया सागर करुणा सागर भैया भरत को इतना रुला क्यों रहे हैं, अब तो जो भी हो उनको चले जाने, अयोध्या जाना ही चाहिए। राम जी बोले क्या करें, वोटों का जमाना नहीं है, यदि वोट पड़ जाए तो हमारी जमानत भी बचेगी नहीं। अब जब भरत जी ने सबके ऊपर अपने स्वभाव का साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो अब राम जी तो पहले से भरत जी के पक्ष में है। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारहि खेल जितावहि मोहि, हारहि खेल जितावहि मोहि, हारहि खेल जितावहि मोहि, हारहि खेल जितावहि मोहि। राम जी ने कहा हमारा वोट तो भरत जी को पहले से ही, अब भरत निर्णय तुमको करना है। देवता तो ऐसे हो गए, बोले रावण का अत्याचार फिर कुछ दिन तक सहन करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक सहना पड़ेगा। और अयोध्या वासी मिथिला वासी सब इतने आनंदित हो, तो राम जी चल ही पड़ेंगे, भरत जी तो ले नहीं आए हैं। लेकिन भरत जी सावधान हो गए, मेरा धर्म विशेषतर धर्म है, यदि मैं प्रभु को संकोच में डालकर अपने सुख की पूर्ति कराता हूं तो प्रेम धर्म ही नष्ट हो जाएगा। निष्काम रति, निष्काम प्रेम जिसमें आत्म सुख की गंध भी नहीं है, कैसे होगा? भरत जी ने कहा नाथ, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर कुछ कराना चाहता है, बड़ा भाग्यहीन सेवक है वो। उसकी मति तो पोची है। पोची जानते हैं? पोची जानते हैं? कमलगट्टा, कमलगट्टा देखा? कमल का फूल, उस कमल के फूल में जब वो फूल झड़ जाता है और जो बीच का गट्टा बड़ा हो जाता है छतरी जैसा, और उसके जो बीज होते हैं उसमें कुछ कुछ पोचे निकल आते हैं। वो बीज देखने में तो पूरे बड़े होते पर भीतर से उसमें कुछ नहीं होता, उसको बुंदेली में पोचे कहते हैं। पोची, पोची, पोचे, पोचा। तो गोस्वामी जी की भाषा वैसे तो बुंदेलखंड के ही हैं, वो बांदा चित्रकूट बुंदेलखंड ही है, और वो इसलिए बुंदेली शब्द है पोची। उसकी मति पोची है, माने उसके भीतर कुछ नहीं है, थोथी बुद्धि है, थोथी, थोथी, पोची कर थोथी बुद्धि। भगवान बोले ज्यादा भूमिका मत बनाओ, सीधे सीधे बोलो क्या चाहते हो। भरत जी ने कहा जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा जैसे प्रसन्न हो वही कीजिए, इस दीनहीन की प्रसन्नता का विचार मत कीजिए, आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है।
राम जी ने कस के छाती से लगा लिया, बोले भैया भरत तुमने प्रेम धर्म की रक्षा कर दी। भरत जी ने रोते हुए कहा बस एक बात सुन लीजिए, त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्, त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्। तुम्हें बिना देखे, आपको देखे बिना मेरा अयोध्या में पल पल युगों के जैसा व्यतीत होगा, फिर भी आपके सुख के लिए इस पिंड में मैं प्राणों को धारण करके रखूंगा। लेकिन 14 वर्ष बीतने के बाद एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगा, ये आप सुन लीजिए। भगवान ने कहा भरत मैं आ जाऊंगा, राम जी को वनवास मिला है, भरत जी को नहीं मिला है, पर भरत जी वनवासी की रहनी में रहे। बलकल वस्त्र जटाएं धारण करते हैं। राम जी की साथरी लक्ष्मण जी किशोरी जी सजाते हैं। भरत जी तीखे कुश ऐसे ही बिछाकर लेट जाते हैं। राम जी पर्ण कुटी में विराजते हैं, गुफाओं में विराजते हैं। भरत जी धरती को खोदकर 10-20 हाथ गहरे गड्ढे में रहते हैं। मेरे प्रभु भूमि पर शयन कर रहे हैं, मैं भूमि पर सोऊंगा तो प्रेम धर्म नष्ट हो जाएगा, मर्यादा नष्ट हो जाएगी। राम जी कंदमूल फल, ऋषि मुनि अमृतमय कंदमूल फल उन्हें प्रदान करते हैं। जानकी जी रसोई बना लेती हैं, भले ही फलाहार बनाती हूं, बना तो लेती हैं। लक्ष्मण जी सब सामग्री इकट्ठा कर देते हैं। भरत जी की सेवा में कौन है बताओ? कोई एक भी भरत जी की सेवा में है क्या? स्नान करने उस समय जाते हैं जब कोई उठता ही नहीं। क्यों? भरत जी रोते रहते हैं। यदि सवेरे सवेरे भरत का मुंह किसी ने देख लिया उसको पाप लग जाएगा, जिसके कारण प्रभु को जंगल में जाना पड़ा। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं। 14 वर्ष तक भरत जी ने मुंह नहीं दिखाया किसी को। दिन रात रोते हैं, राम राम रघुपति जपत, नेत्रों से जल धारा बहती रहती है। क्या पाते हैं भरत जी? गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बलकलांबरम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं 9वें स्कंद में, गोमूत्र में जौ उबाल कर खाते हैं। कहीं ऐसा भी प्रमाण मिलता कि गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर से जौ बीन कर खा लेते हैं और कोई चीज नहीं लेते। ये भरत जी की रहनी है। पादुका जी को विराजमान करके मांगी मांगी आयुष आज्ञा ले लेकर केवल उनसे मिलते हैं तो केवल शत्रुघ्न जी मिलते और कोई नहीं। लेकिन भैया शत्रुघ्न जी का धर्म लक्ष्मण भरत जी से भी बड़ा धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म और शत्रुघ्न कुमार का धर्म विशेषतम धर्म, सर्वोपरि धर्म है शत्रुघ्न जी का। हैं सबसे छोटे पर धर्म इनका सबसे बड़ा है। आप विचार करो, हमारे श्री शत्रुघ्न जी ने पूरे अवतार काल में कभी राम जी को आंख भर के नहीं देखा। है ऐसा कोई इस ब्रह्मांड में शत्रुघ्न कुमार के जैसा जो असमूर्ध सौंदर्य के अगाध सिंधु श्री राघव के होते हुए उनकी ओर आंख भर के ठीक से न देखे? है कोई ऐसा? क्यों नहीं देखा?
क्योंकि वाल्मीकि महर्षि कहते दृष्ट चित्तापहारी, राम जी का एक विशेषण देते महर्षि वाल्मीकि, दृष्ट चित्तापहारी, देखते ही चित्त चुरा लेते राम जी। धोखे से भी नजर पड़ गई बस गए काम से, चित्त चोरी हो गया। शत्रुघ्न जी डरते हैं कहीं आंख भर के देख लिया तो हमारे चित्त की तो चोरी हो जाएगी, पर हमें भगवान की सेवा नहीं करनी, हमें तो हरिदास की सेवा करनी है, हमें दासानुदास बनना है। कहीं राम जी चित्त चुरा लें तो हमारी भरत जैसे संत की सेवा न छूट जाए, हमारी संत सेवा में बाधा न पड़ जाए। इसलिए शत्रुघ्न जी जीवन भर आंख भर के नहीं देखे। भैया कैसा है जीवन, आप विचार करो। इधर राम जी का, लक्ष्मण जी का, जानकी जी का वियोग, पिता का वियोग, और लौट के अयोध्या आए तो भरत जी ने कहा 24 घंटे में एक बार यहां थोड़ी देर के लिए आ सकते हो बस। भैया क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हें अयोध्या में रहना है, राजमहलों में रहना है, मैं नंदीग्राम में रहूंगा। राम जी के धर्म का पालन तुम्हें करना। जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। पादुका जी का राज्य राम जी का राज्य है, पादुका जी राम जी, पादुका जी का राज्य राम राज्य है। राम राज्य में प्रजा रोएगी, प्रभु को पाप लगेगा, उनका धर्म नष्ट होगा। राम जी की प्रजा 14 वर्ष तक हंसती रहनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी सेवा है। कितना बड़ा भार शत्रुघ्न जी के कंधों पर डाला गया। क्या शत्रुघ्न जी जटा नहीं बना सकते थे? क्या शत्रुघ्न जी बलकल धारण नहीं कर सकते थे? क्या शत्रुघ्न जी जौ खा करके अपना निर्वाह नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन नहीं, हृदय में श्री राम विरह की, भरत जी के प्रेम की ज्वाला भभक रही है, धधक रही है, पर बाहर से ऐसा अभिनय करते हैं मानो कुछ नहीं। आज भरत जी नंदीग्राम आए हैं, पादुका जी विराजमान हुई हैं, सब अपने अपने निवास पर चले गए हैं। आज की रात्रि कैसे बीती है शत्रुघ्न की? पूरी रात हा राम हा भरत कह करके रोते रोते पूरी रात व्यतीत कर दी। प्रातःकाल उठते ही शत्रुघ्न जी को सबसे पहले राम जी की प्राण प्यारी गौ माता की याद आई। राम जी गायों से बहुत प्रेम करते हैं। राम जी उठकर सबसे पहले गौशाला में जाकर गौ माता को प्रणाम करते हैं। भैया भरत का आदेश है, राम जी के धर्म का पालन तुमको करना है। शत्रुघ्न जी सबसे पहले उठकर गौशाला में जाते हैं। अयोध्या से राम जी जब से गए हैं, भरत जी लौट के आ गए हैं पादुका जी लेकर। अब tक गायों ने न चारा चरा है, न पानी पिया है, आंख से आंसू टपक रहे, सूखी है गाय। राम जी के दर्शन की आशा में प्राण अटके हुए। शत्रुघ्न रो पड़े और शत्रुघ्न ने एक एक गाय के कंठ से लिपट कर कहा, आप सबके हृदय में कितनी वेदना है इसको हम अनुभव कर रहे हैं, भली भांति अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम राम जी का दर्शन नहीं करना चाहती हो? हाँ, चाहती हैं दर्शन करना। ऐसे अन्न जल त्याग करके, चारा पाना दाना पानी त्याग कर रहोगी, कब तक जीवित रहोगी? मान लो श्री राम दर्शन की आशा में इस पंजर में भी प्राण अटके रहे तो राम जी आकर तुम्हारे शरीर को कंकाल जैसा देखेंगे तो मूर्छित होकर नहीं गिर जाएंगे? 14 वर्ष तक प्रभु वनवास का कष्ट भोग आवेंगे और फिर तुम्हारी दयनीय दशा देखकर रो पड़ेंगे, बेहोश हो जाएंगे। क्या तुम प्रभु को 14 वर्ष के बाद भी रुलाना चाहती हो?
राम जी का राज्याभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा। यह सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलने वाला है। वो कामधेनु ले जाएगी, स्वर्ग की गायें आ जाएंगी। किस लिए अयोध्या में जन्म लिया था? सारी धरती के ऋषि मुनि महात्मा आएंगे, बड़े बड़े राजर्षि आएंगे, सबको दूध दही घृत की आवश्यकता होगी। तुम्हारे गव्य पदार्थ किस काम आवेंगे? गाय रोते हुए कहती है, शत्रुघ्न अब तुम ही बताओ हम क्या करें। बोले श्री राम के सुख का विचार करके खूब दुगना चारा चरो, दुगना दाना खाओ, खूब सरयू जी का जल पियो। जब राम जी 14 वर्ष बाद लौट के आवे, सब गाय हृष्ट पुष्ट बढ़िया दिखाई पड़े, लगे कि कामधेनु भी लज्जित हो रही है अयोध्या की गायों के आगे। राम जी खिलाकर हंसेंगे। कितनी प्रसन्नता होगी उस समय तुम्हें। होना ये चाहिए कि बिना बछड़ा बछिया लगाए राम जी को देखते ही तुम्हारे थनों से ऐसी दूध की धार बहे कि सरयू जी गंगा जी से मिलकर समुद्र को भी दुग्धमय बना दें। गायें चारा चरने में लग गई। यह है शत्रुघ्न जी की सेवा। घुड़साल में गए हैं, घोड़ों की वही हालत, हिना रहे हैं, लगता मर जाएंगे घोड़े। घोड़ों को भी समझाते हैं, हाथियों को भी समझाते हैं, अयोध्या के प्रत्येक नागरिक को समझाते हैं, सफाई कर्मचारियों को भी समझाते हैं। अयोध्या चकाचक दिखनी चाहिए। कारीगरों को समझाते हैं, नट नर्तकों को समझाते हैं, गायकों को कहते हैं 14 साल तक रियाज करो, नाचने वालों को कहते 14 साल तक नाचो। क्यों? तो राम जी के राज्याभिषेक का उत्सव होगा, तुम्हारी कला उसी दिन तो काम में आएगी। वशिष्ठ जी गुरु जी हैं, पर जब शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के यहां जाते वशिष्ठ जी भी रो रहे। आज वशिष्ठ जी राम जी के वियोग को सह नहीं पा रहे। गुरु जी के भी चरण पकड़ के कहते, गुरुदेव आप धैर्य खो देंगे तो फिर हमारी क्या हालत होगी। सबको समझाते हैं। माता कौशल्या के निकट पहुंचते हैं। कौशल्या जी ने साड़ी नहीं बदली है, राम जी के वनवास जाने के बाद वस्त्र नहीं बदला है, रो रही है। केस उलझकर जटाओं के जैसे हो रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने सोचा मां को कैसे समझाऊं। शत्रुघ्न जी जाते ही रोने लगे, बोली मां क्या हो गया है? अयोध्या में मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दे। कोई माँ ऐसी होगी जो अपने पुत्र के भूख लगी है ऐसा कहने पर कुछ खाने को न दे? बेटा इस दुर्भाग्य के दिन को देखने के लिए ये प्राण अब तक अटके हुए हैं, क्या करें? तुम रो मत, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। सुंदर मिठाई लेके आती, गोद में बिठा लेती है, अपने हाथ से पवाना चाहती। मां ऐसे मैं नहीं खाऊंगा, पहले अपने हाथ से मैं तुम्हें खिलाऊंगा तब खाऊंगा। बेटा मैंने स्नान तक नहीं किया। मां मैं स्नान कराऊंगा, वस्त्र पहनाऊंगा। नहीं नहीं बेटा तुम खाओ और जाओ, राजकाज देखो। तो ठीक है मैं जा रहा हूं, तुम मुझे भूखा प्यासा रखना चाहती हो। नहीं नहीं बेटा शत्रुघ्न मत जाओ मत जाओ। गोद में बिठाते हैं, कौशल्या को खिलाती है।
सुमित्रा जी को भी खिलाते हैं महाराज जी, उसी भाव से कैकेयी माता को भी खिलाते हैं, और जिस मंथरा को उन्होंने प्रताड़ित किया उस मंथरा को भी खिलाते हैं। भरत जी की सेवा करते हैं, एक एक चींटी की सेवा करते हैं शत्रुघ्न जी। एक दिन 2 दिन सेवा कोई भी कर सकता है, 14 वर्ष तक दिनों रात अखंडित रूप से अनंत रूप धारण करके शत्रुघ्न जी सेवा करते, अनंत रूप धारण करके। भाई भगवान की सेवा परम धर्म है, भगवान की प्रसन्नता रखना परम धर्म से भी ऊंची बात है, पर भगवान के भक्तों को खुश रखना, उनकी सेवा करना, गोवंश की सेवा करना, ये सर्वोपरि धर्म है, विशेषतम धर्म है। शत्रुघ्न जी ने 14 वर्ष भोजन नहीं किया है, वे केवल नाटक करते हैं भोजन का। 14 वर्ष तक शत्रुघ्न जी सोए नहीं है, महल में प्रवेश करते हैं, लगता है दूध के फेन को लज्जित करने वाली सैयाओं पर सोएंगे, पर वहां जाकर बिना कुछ बिछाए ऐसे ही धाम से पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। पूरी रात हा भरत हा राम कहकर व्यतीत करते हैं। प्रातः काल जब वादक लोग वीणा, मुर्ज, मृदंग, मुरली आदि मंगल वाद्यों को बजाते हैं, तो आवाज ऐसी लगती है शत्रुघ्न को जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो कानों में। सहन नहीं होता है, प्रभु मन में है, भरत जी की ये दशा है, मैं संगीत सुनूं, पर उस प्रेम के आवेग को भीतर बटोर कर मुस्कुराते हुए शत्रुघ्न जी बाहर निकलते हैं, सबको पुरस्कार देते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैरव में आपने आलाप लिया, बहुत अच्छा है। राम जी आएंगे ना और इससे बढ़िया सुनाना। राम जी ने डबल कृपा की उन पर, डबल कृपा। डबल कृपा जानते हो? राज्याभिषेक के बाद 12 वर्ष का वियोग राम जी ने शत्रुघ्न जी को दिया। ऐसी कृपा किसी पर नहीं की। भाइयों में ऐसी कृपा किसी पर नहीं की। लवणासुर का वध करने के लिए जब भेजा तो आदेश दिया, राजा बनाकर मथुरा का ब्रजराज बनाकर भेजा है शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वैपुरीम। मथुरा की स्थापना शत्रुघ्न जी ने की है। राम जी ने कहा, शत्रुघ्न जी हम जानते हैं तुम भाग के वहां जैसे तैसे जल्दी पल्दी कर करा के और कुछ नौकर चाकरों पर राज्य छोड़ के चले आओगे अयोध्या जी। ना तो हमारे बिना रह सकते, ना भरत जी के बिना रह सकते, लेकिन 12 साल तुमको वहां से अयोध्या की तरफ लौट के नहीं आना है। शत्रुघ्न जी व्याकुल हो गए, क्या करें, कैसे मैं 12 वर्ष सहन करूंगा। राम जी ने कहा, हम आते रहेंगे, भरत जी के साथ आते रहेंगे, पर तुमको 12 साल तक ब्रज छोड़कर जाना नहीं है। क्यों? हम द्वापर में आने वाले ना, हमारी अवतार की लीला की भूमिका तैयार करनी है वहां। और राम जी आए हैं। अभी हमने पद्म पुराण का पारायण चल रहा है, पद्म पुराण में ये बात स्पष्ट लिखी है। शत्रुघ्न जी को वहां भेजने के बाद राम जी भरत जी को लेकर के ब्रज में पधारे, मथुरा पधारे। ठाकुर जी विराजे हैं वहां। पहली यात्रा में 10 दिन विराजे हैं मथुरा में राम जी भरत जी के सहित। क्यों विराजे? मथुरा से संदेश गया कि शत्रुघ्न जी के प्राण चले जाएंगे। क्यों? बोले लवणासुर को मारने के बाद जब से उनको गद्दी पर बिठाया गया है तब से उन्होंने एक बूंद जल नहीं पिया है, केवल रुदन और केवल रुदन करते रहते हैं।
क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब मथुरा के ब्राह्मणों ने शत्रुघ्न जी के प्राण बचाने के लिए एक रामलीला मंडली बनाई और रामलीला का अभिनय उनके सामने दिखाना शुरू किया। राम जी का चरित्र देख करके तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब शत्रुघ्न जी ने प्राणों को धारण किया है। राम जी आए हैं, 12 वर्ष तक लगातार रामलीला का दर्शन किया है। इसलिए आज भी लीला, रामलीला अयोध्या की प्रसिद्ध नहीं है, वृंदावन की रासलीला प्रसिद्ध है और रामलीला मथुरा की प्रसिद्ध है। और मथुरा में भी मथुरा के जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनकी रामलीला प्रसिद्ध है। क्यों? शत्रुघ्न जी को 12 साल तक दिखाकर सिद्ध हो गई है लीला उनको। उन शत्रुघ्न जी को भेजना है गुरु के रूप में, उन शत्रुघ्न जी को भेजना है विरक्त संत के रूप में, उन शत्रुघ्न जी को भेजना है गौ सेवा, संत सेवा के आदर्श की स्थापना के लिए। और श्री भरत भाव को लेकर प्रभु रामानंदाचार्य के रूप में पधारे तो गुरु भाव और सेवा भाव को प्रकट करने के लिए श्री शत्रुघ्न कुमार को पयहारी जी के रूप में भेजा। अब इतना ही समझ लो, इतना ही हम कह पाए, आगे अब क्या कहें।